अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लर्न डेली फिज़िक्स। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस पोलराइजेशन। तो ग्रिफिथ की बात की जाए तो पोलराइजेशन जो है ग्रिफिथ में 3 से 4 इक्वेशन में बता दिया गया है, लेकिन जो एक्चुअल टुडे वी विल डिस्कस व्हाट पोलराइजेशन एक्चुअली इज़, कि पोलराइजेशन का मतलब क्या है। और इसके अंदर हम काफ़ी चीज़ें आज पढ़ेंगे कि अगर आज की वीडियो आपने पूरी देख ली तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड फुली व्हाट पोलराइजेशन इज़। कि आज का हमारा सारा एनिमेशनल एंड विजुअल वर्क है, नो न्यूमेरिकल वर्क टुडे, कि हमने कोई न्यूमेरिक हम प्रूव कुछ भी नहीं करना, समझनी है चीज़ें। तो आज जो जो चीज़ हमने समझनी है उसमें क्या क्या चीज़ है, उसके अंदर हमारे पास सबसे पहले वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट पोलराइजेशन इज, व्हाट इज अ क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस, व्हाट इज अ पोलराइजर, व्हाट इज प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन एंड पोलराइज्ड लाइट। और इनको समझने के लिए हमें सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पता हो, एंड एट द एंड वी विल डिस्कस व्हाट मार्लस लॉ इज। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस आज करनी है। ग्रिफिथ की बुक के अंदर तो इतनी चीज़ें डिस्कस नहीं की गई कि जनाब ग्रिफिथ साहब ये बात जानते होंगे कि आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी पहले, तो क्योंकि ये चीज़ें जो सी है हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। लेकिन मुझे पता है कि स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, उनको याद नहीं रहती कि मैकेनिक्स के अंदर कहीं पहले जाके पढ़ी हूँ फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर उन्होंने, तो अब उन्हें याद नहीं होंगी। तो आज के ये जो लेक्चर के अंदर मैं चीज़ें समझाऊंगा, मुझे उम्मीद है कि वो ज़िंदगी भर आपको नहीं भूलेंगी, कि विजुअली एनिमेशनल हम चीज़ों को समझेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं कि व्हाट पोलराइजेशन इज़, या सबसे पहले देखते हैं पोलराइज़र क्या है, फिर पोलराइजेशन की तरफ आते हैं। तो जो हमारे पास पोलराइजेशन है वो क्या है, तो अगर आप देखें यहाँ पे ऑन योर स्क्रीन, इफ़ यू लुकिंग एट योर स्क्रीन यू कैन सी अ क्रिस्टल। दिस इज एक ब्लू सी, आपको जो ये जो चीज़ नज़र आ रही है ये एक क्रिस्टल है। सपोज दिस इज अ क्रिस्टल एंड ऑन दिस क्रिस्टल वी हैव ए लाइन, एक लाइन है ऊपर से नीचे की तरफ जो आ रही है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है दिस इज अ क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। इफ यू मूव फर्दर तो ये आपके पास ए से ए प्राइम तक की लाइन है। दिस लाइन फ्रॉम ए टू ए प्राइम इज कॉल्ड क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। हम पहले एसएसपी के अंदर, एसएसपी के लेक्चर्स अगर आपने देखे हैं उसकी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उसके अंदर हम ये क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस को डीपली पढ़ चुके हैं कि क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस एक्चुअली आ। तो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस की अगर आप बात करें तो ये इस तरह होते हैं कि इमेजिनरी लाइंस होती हैं क्रिस्टल के अंदर, इमेजिनरी एक्सिस होते हैं जो कि हम सपोज कर लेते हैं क्रिस्टल को समझने के लिए, ठीक है। तो ब्रेवियस लेटिसेस भी आप ड्रॉ करते हैं, उसके अंदर भी एक्सिस ड्रॉ किए जाते हैं। उसके बाद क्रिस्टल्स के अंदर 3 डायमेंशनल एक्सिस होते हैं, तो वहाँ पे हम क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस, इमेजिनरी लाइंस सपोज करते हैं, वो क्या होती हैं, हमारे क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस होते हैं, ठीक। तो ये जो हमारे पास है, ये डायमंड शेप का एक क्रिस्टल है, ये ब्लू कलर का, ये है हमारे पास पोलराइजर। पोलराइजर क्या होता है कि पोलराइजर इज अ क्रिस्टल और एनी सब्सटेंस विच इज डूइंग पोलराइजेशन, कि कोई भी चीज़ है जो पोलराइजेशन कर रही है वो हमारा क्या कहलाता है, पोलराइजर कहलाता है, ठीक। अब चलते हैं कि पोलराइजेशन होती क्या है, कैसे है, थोड़ी सी व्हाट इज पोलराइजेशन, हाउ पोलराइजेशन अकर। तो अगर आप थोड़ा सा आगे चलें तो आप देखते हैं कि अपनी स्क्रीन के ऊपर देयर इज एन टॉर्च, देयर इज अ टॉर्च एंड दिस टॉर्च इज प्रोवाइडिंग एन अनपोलराइज्ड लाइट। अनपोलराइज्ड लाइट को थोड़ा सा आगे चल के हम डीपली पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे देखें तो ये ओरिएंटेशन हर डायरेक्शन में इस जिसकी ओरिएंटेशन होती है वो कौन सी लाइट है, अनपोलराइज्ड लाइट। जबकि आप
आगे देखें अपने, तो होता यूं है कि ये वाली लाइट लीनियरली पोलराइज्ड हो गई है, लीनियरली पोलराइज हो गई है कि उसका वो जो क्रिस्टेलोग्राफिक एक्सिस था उसके पैरेलल जो सी हैं, सिर्फ जो उसके पैरेलल थी वो लाइट आगे जा सकी है, जो परपेंडिकुलर थी वो वाली क्या हुई, एब्जॉर्ब हो गई क्रिस्टल से। ठीक, वो क्या हुई, एब्जॉर्ब हो गई क्रिस्टल से। तो अनपोलराइज्ड लाइट को जो पोलराइज करता है वो क्या होता है, पोलराइजर होता है। और जिस एक्सिस के अलोंग लाइट पोलराइज होती है वो कौन सा एक्सिस होता है, क्रिस्टेलोग्राफिक एक्सिस होता है हमारा। यहां तक हमने ये बात समझ ली। अब चलते हैं आगे कि इसके अंदर एनालाइजर क्या चीज है। एक ये पोलराइजर हो गया, इसके बाद हमारे पास आता है एनालाइजर। तो एनालाइजर इस तरह आता है कि इसी के बाद हमारे पास एक प्लेट है, इस प्लेट को अगर हम टिल्ट कर दें तो हमारे पास क्या होती है, जो लाइट की इंटेंसिटी है वो कम होने लग जाती है। जब पैरेलल होती है तो मैक्सिमम, जब क्रिस्टेलोग्राफिक एक्सिस से कुछ एंगल थीटा इंक्रीज करता जाता है 0 से लेके 90 तक, तो 0 पे मैक्सिमम, 0 से 90 तक हमारे मिनिमम होती है। इसकी रेंज कोसाइन वाली होती है कि कोसाइन 0 पे क्या होता है, मालूस लॉ जब हम एंड में डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे कोसाइन फंक्शन हम इसी वजह से इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि ये जब पैरेलल होती है हमारे पास तो हमारे पास क्या होता है, मैक्सिमम होती है। इट इज मैक्सिमम व्हेन इट इज पैरेलल। और जीरो, कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है, मैक्सिमम होता है। और कॉस 90 क्या होता है, 0 होता है। तो बिल्कुल ये जब परपेंडिकुलर होता है क्रिस्टेलोग्राफिक एक्सिस के साथ, आपकी जो लाइट होती है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो एंगल बनता है क्रिस्टेलोग्राफिक एक्सिस के साथ, वो जब 90 होता है तो आपके पास नो पोलराइजेशन, यू हैव नो पोलराइजेशन। तो चलते हैं कि जब आप इसको टिल्ट करते हैं तो आपके पास इंटेंसिटी के अंदर क्या होता है, डिक्रीज आ जाता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया एनालाइजर क्या था, पोलराइजर क्या था, अनपोलराइज्ड लाइट पोलराइजेशन क्या है। अब हम चलते हैं कि प्लेन ऑफ पोलराइजेशन क्या है, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन क्या है। हमारे पास प्लेन ऑफ पोलराइजेशन एंड प्लेन ऑफ वाइब्रेशन क्या है, उस तरफ चलते हैं। तो हमारे पास प्लेन ऑफ पोलराइजेशन और प्लेन ऑफ वाइब्रेशन इस तरह है कि एक डेफिनेशन अब यहाँ से हमारे पास सामने आती है कि व्हेन एन अनपोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ पोलराइजर, पोलराइजर पढ़ लिया, व्हाट इज पोलराइजर, द वाइब्रेशन पैरेलल टू द क्रिस्टेलोग्राफिक एक्सिस, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड व्हाट क्रिस्टेलोग्राफिक एक्सिस इज, कि जब अनपोलराइज्ड लाइट पोलराइजर पे पड़ती है और जो लाइट पैरेलल है, जो वाइब्रेशन है लाइट की, के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, व्हाट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट होते हैं उसके, और इलेक्ट्रिक and that electric and magnetic components, the vibration of the electric and magnetic, the vibration of only the vibration of electric component के पोलराइजेशन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग होती है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वाइब्रेशन है वो जो क्रिस्टेलोग्राफिक एक्सिस के जब तक पैरेलल, जो पैरेलल होंगी वही गुजर सकेंगी। कि आपके पास कोई स्लिट है तो उसमें से दरवाज़ा है, तो अगर वो छोटा दरवाज़ा है तो उतना ही शख्स गुजरेगा कि जो उसमें से फिट होके गुजरेगा, जो सीधा आप कभी भी उसमें से गुजर नहीं सकेंगे क्योंकि जगह ही नहीं है। तो इसी तरह ये एक्सिस होता है, पोलराइजेशन एक्सिस होता है कि वही लाइट गुजरती है जो इसके पैरेलल होती है। तो when a unpolarized light is incident on a polarizer, the vibrations parallel to the crystallographic axis are transmitted, वो गुजर जाती हैं जो पैरेलल होती हैं, and those perpendicular to the axis are absorbed। ठीक है, कि जो परपेंडिकुलर होती हैं वो नहीं गुजर सकती, वो टकरा जाती हैं, वो क्रिस्टल से एब्जॉर्ब हो जाती हैं। Therefore the transmitted light is plane, कि वो एक एक्सिस के अलोंग होती हैं हमारे पास। सही। तो इसी तरह की कोई एक स्लिट है ना आपके पास, अगर आप
एक पेज के अंदर एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसमें से वही चीज़ गुजरेगी कि जो उसमें से गुजर सकती है, कभी भी सीधी चीज़ या कोई एंगल पे वो चीज़ गुजरेगी नहीं, गुजर सकती। यू कैन इमेजिन दैट। मुझे इतना भरोसा है आप पे कि आप अब समझ चुके होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो फिर वो कहता है कि द प्लेन, अब आ गई है कि व्हाट इज अ प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। तो द प्लेन विच कंटेन्स द क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस, के प्लेन जो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस जिसके अंदर होता है, एंड द वाइब्रेशन ट्रांसमिटेड फ्रॉम द पोलराइजर, कि जिसके अंदर प्लेन वाइब्रेशनल प्लेन वो है कि जिसके अंदर वाइब्रेशन हो रही है। कि अगर इस केस के अंदर देखें, इफ लाइट इज प्रोपगेटिंग इन z डायरेक्शन देन अवर प्लेन ऑफ प्रोपगेशन इज x। अगर ऊपर की तरफ x है हमारे पास, अब जो सी ऊपर वाली लाइन है वो x है, ये वाली लाइन हमारे पास x है और ये z डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है, दिस वन हेयर इज z। तो हमारे पास एक्स जी प्लेन जोन सा है, ये येलो कलर का जो प्लेन हमें नजर आ रहा है, ये वाला प्लेन क्या है, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। ठीक, कि जिसके अंदर वाइब्रेशन हो रही है, ठीक है, जिसके अंदर ट्रांसमिटेड वेव है, जिस प्लेन के अंदर ट्रांसमिटेड वेव लाई कर रही है, वो वाला प्लेन क्या है, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है। और प्लेन ऑफ पोलराइजेशन क्या है, द प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन इज कॉल्ड प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। के इसी प्लेन ऑफ वाइब्रेशन के जो परपेंडिकुलर प्लेन है वो कौन सा प्लेन है, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। दिस इज दैट प्लेन इज प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। तो अब हमें क्या पता चला कि प्लेन ऑफ पोलराइजेशन का भी पता चल गया, पोलराइजर का भी पता चल गया। उसके बाद हमने हर चीज़, अब मोस्टली वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग हियर, कि जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग बन सके। तो अब हमने चलना कहाँ, अब हम चलते हैं फर्दर मालूस लॉ की तरफ कि व्हाट इज़ अ मालूस लॉ। तो मालूस लॉ जो सा है वो, उसकी मैं बाकी तो सब कुछ आपको समझा चुका हूँ, बस उसकी स्टेटमेंट मैंने आपको भाई उसकी न्यूमेरिकल वर्क आपको समझाना है कि उसकी न्यूमेरिकल उसकी वैल्यू क्या है। तो चलते हैं मालूस लॉ की तरफ कि मालूस लॉ इज़ इंटेंसिटी बताता है, ये पोलराइज लाइट की एनालाइजर से जो इंटेंसिटी आती है वो बताता है हमें, और ये होता है I इक्वल्स टू आई नॉट कॉज स्क्वायर ऑफ थीटा। और ये थीटा क्या होता है, थीटा हमारे पास जो हमारा एंगल बनता है पोलराइज लाइट का, जो पोलराइजर के बाद हमारे पास पोलराइज लाइट यहाँ पे आ रही है, यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, कि जो पोलराइजर के बाद लाइट हमारे पास फॉल करती है एनालाइजर के ऊपर, ठीक है, बी से बी प्राइम तक की, बी से बी प्राइम तक का, ये अगर आपके पास इस तरह का एनालाइजर है, आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ दिस, और ये क्या है कि बी से बी प्राइम तक इसका क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस था। तो अब यहाँ से एक जो वेव आ रही है, समझें ये क्या थी, इसके पैरेलल थी। जब ये पैरेलल थी तो यहाँ पे कॉस क्या होगा, ज़ीरो। तो कॉस स्क्वायर ऑफ ज़ीरो आई विल बी इक्वल्स टू आई नॉट, 1 के बराबर। जैसे जैसे आपके ये एंगल चेंज होता जाएगा, कि लेट्स सपोज नेक्स्ट टाइम यहीं पे ये वेव किस तरह थी, ये यूं था, और ये वेव यहाँ पे कुछ ऐसे थी। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो समझे यहाँ पे ये एंगल बन रहा था एक थीटा, तो यहाँ पे फिर वो थीटा पुट करेंगे, उस थीटा की रिस्पेक्ट से हमारे पास एक और वैल्यू आएगी थीटा, जो भी हम थीटा की वैल्यू पुट कर लेंगे। अनदर केस यहीं पे बनाता हूँ कि जब आपकी वेव यूं हो, यहाँ पे वो यूं आ जाए, सही, मुझे इसको किसी और कलर से बनाना चाहिए था, पर चलें, ये एंगल 90 हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, देयर विल बी नो पोलराइजेशन है, यहाँ पे हमारे पास कोई भी पोलराइजेशन नहीं होगी। तो मालूस लॉ हमें इस तरह बताता है
कि इंटेंसिटी क्या है पोलराइजेशन की। तो आई होप कि अभी पोलराइजेशन आपको सारी समझ में आ गई होगी। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ कि व्हाट इज़ पोलराइजेशन इन ग्रिफिथ। ग्रिफिथ साहब ने पोलराइजेशन को क्या बताया है। तो ये जो आज का लेक्चर, इतनी पोलराइजेशन हमें समझ में आ गई है, इतना ही काफ़ी है कि इसकी पोलराइजेशन की इंटरप्रिटेशन हमें समझ में आ गई। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ग्रिफिथ की बताता हूँ कि ग्रिफिथ साहब ने जो उनसे हमें क्या बताई है पोलराइजेशन। ग्रिफिथ की पोलराइजेशन के अंदर हमारे पास बस थोड़े से फंक्शन हैं, ये कि इसके लिए फ़ंक्शन क्या है, इसके लिए फ़ंक्शन क्या है, इसके लिए फ़ंक्शन क्या है, पोलराइजेशन वेक्टर क्या है। तो इतना बहुत है आज के लिए, आपके लिए, कि आप इसको चीज़ों को, ये जो मैंने चीज़ें समझाई हैं, इनको याद रखें, इनको समझ लें। नेक्स्ट लेक्चर उसको देखें तो उसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट इज़ अ पोलराइजेशन इन ग्रिफिथ। ग्रिफिथ ने पोलराइजेशन को किस तरह डिस्क्राइब किया है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। Thank you for your time. If you have any query about it, you can ask me anytime in the comments or you can mail me at Learn Daily Physics. अगर आपको वीडियो पसंद आई है, मेरी एफर्ट अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक भी कर दें, कमेंट भी करें और सब्सक्राइब अगर आपने चैनल नहीं किया अब तक तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू वेरी मच एंड अस्सलाम वालेकुम।